हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो आज का ये वीडियो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और यहाँ पर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका होगा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। तो आज आप इन 4 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि पहले आप खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसके बाद आप मेरी वीडियोस को वॉच करें और देखें मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। In an arithmetic progression of 40 terms, the sum of the first 9 terms is 153 and the sum of last 6 terms is 687. Determine the first term and common difference of arithmetic progression. Also find the sum of all terms of the arithmetic progression. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें 40 टर्म्स है टोटल। ठीक है। और जो सम है फर्स्ट 9 टर्म्स का वो कितना है 153। दैट मीन्स S9 सम ऑफ द 9 टर्म्स इज इक्वल टू 153। दैट मीन्स S9 इज इक्वल टू 153। क्लियर है यहाँ से आपको। अब आप क्या करेंगे, आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। n इज 9, 9 upon 2 square bracket start twice of the first term that is 2a plus a minus 1। क्लियर है। a क्या है आपके पास, सॉरी n माइनस 1, n इज आपके पास 9 है। 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास d। ठीक है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है डायरेक्टली और यहाँ पर वैल्यूज को भी मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है। इसके बाद आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। इक्वल टू 9 अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ a प्लस 8d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब आप देखिए सम ऑफ 9 टर्म्स कितना है 153, तो 153 को आप यहाँ पर लिख लेंगे एज इट इज। इसके बाद डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को देखिए कैसे आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 153 multiply with 2 will become how much? 3 2s are 6, 5 2s are 10, 2 1s are 2 and 3. This will become 302, which will be equal to 9 2s are 18a plus 9 8s are 72 d। क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू टेक द कॉमन। ठीक है। यहाँ पे आपको कॉमन लेना होगा। कॉमन क्या आएगा आपके पास, वैल्यू बताइए। कॉमन आपके पास वैल्यू आएगी 18। ठीक है। 18 से जब आप डिवाइड करेंगे 306 को तो कितने पे जाएगा ये 17। ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस 32 किस पे जाएगा, 32 आपका जाएगा 4 पर। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 4d। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए आपने किया 306 को डिवाइड बाय 18 क्योंकि 18 को हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है। 18 को जब मैंने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स तो उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 17 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस 4d। ठीक है। और कॉमन आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई 18। क्लियर है। 18 आपके पास कॉमन आ गया है तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट a प्लस 4d। ठीक है। 18 से आपने कैंसिल आउट किया जब 306 को तो 18 वन जा 18, रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा 2 126 और आपका 18 सेवन जा कितना होता है, 18 सेवन जा होता है आपके पास 126। ठीक है। तो यहाँ पे 17 वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है। a प्लस 4d आपका क्या आ गया इक्वेशन में।
नेक्स्ट आप देखिए आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यानी फर्स्ट स्टेप आपने सॉल्व कर दिया है। अब आपसे देखिए एंड के बाद आप क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि जो लास्ट 6 टर्म्स है उसका सम कितना है, 687 है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए S6 को आपको सॉल्व करना है, दैट इज सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6 अपॉन 2, n upon 2 square bracket twice of a plus n minus 1. N minus 1 is 6 minus 1 multiply with common difference t. ठीक है, S6 की वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में 687 इक्वल टू 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 6 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ a प्लस 6 माइनस 1 विल बी 5d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, आपको 3 को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप मूव करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 687 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 5t। ठीक है, यहाँ पर आप 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 टू द 6, अगेन 3 टू द 6, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 9 27। तो आपके पास क्या वैल्यूज आ गई, 229 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 5t। ठीक है, ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को पुट करेंगे कहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन में। अब फर्स्ट इक्वेशन आपकी कैसे निकल के आएगी, देखिए यहाँ पर a प्लस 4d इक्वल टू क्या है, 17। तो आप a को कैसे लिख सकते हैं, आप a को इक्वेट कर सकते हैं 17 माइनस 4d से। ठीक है, मैंने a को क्या किया, इक्वेट कर दिया किससे, 17 माइनस 4d से। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, और a की वैल्यू क्या है, 17 माइनस 4d। इसको आप पुट करेंगे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू हाउ मच, 17 माइनस 4d। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे 229 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 17 माइनस 4d प्लस 5d। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, 229 इक्वल टू 17 टू ज़ा 34 माइनस 4 टू ज़ा 8d प्लस 5d। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे, 229 माइनस 34 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 विल बिकम माइनस 3d। ठीक है, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 229 माइनस 34, दिस विल बिकम 195 इक्वल टू माइनस 3d। यहाँ से आपके पास d की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आपके पास d की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू माइनस 195 डिवाइड बाय 3। 3 से आप कैंसल आउट करेंगे इसको, 3 5 सा कितना होता है 15, 3 6 सा कितना होता है 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 सा 15। तो कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू माइनस 65। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 65 आ गई आपके पास। यहां तक कंप्लीट है क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन का कह रहा है, डिटरमाइन दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या फाइंड आउट करना है आपको, फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और नेक्स्ट स्टेप आपसे कह रहा है, ऑल्सो फाइंड दी सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑल टर्म्स कौन सी, 40 टर्म्स। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको गिवन है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 40 टर्म्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितनी है आपके पास, S40। ठीक है, आपको S40 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ 40 टर्म्स। आइए अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, दैट इज a प्लस 4d इक्वल टू 17। यही तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यह है आपकी इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 4d इक्वल टू 17।
ठीक है, ए को आप एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे आप 4, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा -65 इक्वल टू क्या आएगा 17। ठीक है, ए माइनस, अब आपके पास 65 मल्टीप्लाई विथ 4 आ जाएगा -260 इक्वल टू 17। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 277 आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू इज 277। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म के बाद आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या फाइंड आउट किया है -65, यानी कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है और हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। अब हमें क्या निकालना है, sum of the 40 terms, that means S40. Sum of the 40 terms will be equal to 40 upon 2, that is n upon 2 square bracket twice of a will be 2 multiplied by 277, clear है, plus n minus 1, n minus 1 will be 40 minus 1 multiply with common difference which will be -65 square bracket close। ठीक है, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 40 को, यहाँ पे आ जाएगा 20, सिंपली आप यहाँ पर 20 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 277 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 7 2 14, 7 2 14 plus 1 will be 5, 2 2 4 plus 1 will be 5, तो 554 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे प्लस 40 minus 1 will be 39, 39 will be multiply with -65 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 20 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 554 minus 65 multiply with 39, so this will be how much 2535। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कहीं मैंने गलत तो नहीं मल्टीप्लाई किया है इसे, तो आपके पास वैल्यू सेम आएगी या फिर नहीं आएगी ये आपको पता चल जाएगा। तो अब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे -1981 को। ठीक है, ये आपके पास क्या वैल्यू आएगी -1981। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाई विद 20 विच विल बिकम 0, 8 2 16, 9 2 18 plus 1 19, 2 1 2 plus 1 will be how much 3, राइट। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको गलती नहीं करनी है, वरना देखिए 20 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1981 से, सबसे पहले आप 0 लिखेंगे, 2 1 2 आपके पास आएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 9 2 18 प्लस 1 विल बी 19, 2 1 2 प्लस 1 विल बी 3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -39620। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो सम ऑफ द 40 टर्म्स विल बी हाउ मच, दिस विल बी -39620। This is your answer of the first question. Now moving on to the second question. Second question आपसे कह रहा है, ये है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेक्टर से क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 centimeter is 1 centimeter. If the volume of metal used in making the cylinder is 176 centimeter cube, find the outer and inner radii of the cylinder। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक आपको सिलेंडर गिवन है। ठीक है, सिलेंडर आपको गिवन है, ये है सिलेंडर। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग भी कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है, मुझे इतना अच्छा ड्रॉ करना भी नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मुझे माफ करना आप लोग। ये मैंने आपको एक रफ स्केच में एक सिलेंडर दिखा दिया बनाकर। ठीक है, इस सिलेंडर में आपको एक आउटर सिलेंडर दिख रहा होगा, एक इनर सिलेंडर दिख रहा है। हॉलो का मीनिंग क्या होता है, हॉलो का मीनिंग होता है कि सिलेंडर जो है उसमें आपको दो सरफेस गिवन है। कौन कौन से सरफेस, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस, और इनके बीच में जो गैप है उस गैप को हम क्या कहेंगे,
उस गैप को हम कहेंगे कि सिलेंडर जो है आपका ये क्या है, हॉलो शेप का है, यानी कि बीच में क्या है, ये खाली है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो आपका सिलेंडर के बीच में है ना स्टूडेंट्स, के स्मॉलर सर्कल वाला, ये वाला सर्कल जो है आपका ब्लैंक है, और जो ये शेडेड पोर्शन है ये क्या है, ये आपका भरा हुआ है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिफरेंस है किसके बीच में, आउटर रेडियाई और इनर रेडियाई के बीच में सिलेंडर के, वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी गिवन है आपको, लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ है बेसिकली हाइट, लेंथ को हम क्या कहेंगे, हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है कहां से, टॉप और बॉटम सिलेंडर से, टॉप और बॉटम पार्ट ऑफ द सिलेंडर से, वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, टॉप और बॉटम पार्ट है जो सिलेंडर का, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर सिलेंडर की। और जो रेडियस है आपके पास इनर और आउटर, जो आपके पास सिलेंडर है, इन दोनों का, उन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में, हाइट गिवन है, और आपको डिफरेंस गिवन है आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर के बीच में 1 सेंटीमीटर का। अब आपको सबसे पहले यहां पर पुट करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है उसे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या, एच क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर आप देखिए आपको क्या गिवन है, 2 सिलेंडर्स गिवन है जिसके आउटर और इनर रेडियस में क्या है, डिफरेंस है। तो पाई आप क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉलर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, हाइट क्या है आपके पास, सेम है, इसलिए मैंने हाइट को एच ही कंसिडर किया है। सिर्फ डिफरेंस कहां पर है फॉर्मूला में, रेडियस में। देखिए यहां पर रेडियस आपका आउटर सिलेंडर का कैपिटल आर है, और जो आपके पास इनर सर्कल है, इनर सिलेंडर है, उसका रेडियस क्या है, स्मॉलर आर है। ठीक है, यहां पर आप कॉमन क्या ले लेंगे, पाई और एच को, तो आपके पास रेडियस क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सिंपली वॉल्यूम लिखना है यहाँ पर 176 इक्वल टू 22/7। हाइट जो है आपके पास वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आप एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे 14 को 2 पर। अब आपके पास वैल्यूज आ गई, देखिए यहाँ पर 176 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 जा 16, 22 को कैंसिल आउट आप करेंगे 88 से 4 पर। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन के आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आर प्लस आर ब्रैकेट क्लोज आर माइनस आर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए आपको डिफरेंस गिवन था, कैपिटल सॉरी जो आउटर रेडियस है और इनर रेडियस के बीच में वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का। दैट मीन्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर। अब आप सिंपली क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को यहाँ पर पुट करेंगे आर माइनस आर की जगह। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस आर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल टू 4। ठीक है, अब 1 कहां से आया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आर माइनस आर इक्वल टू 1 आपको सेंटीमीटर गिवन है कहां पे, क्वेश्चन में। सिंपली मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया आर माइनस आर की जगह पर। ठीक है,
अब आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, r प्लस आर की वैल्यू। r प्लस आर कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं क्या मान रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, r माइनस आर इक्वल टू 1 को मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन। r प्लस आर इक्वल टू 4 क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे r माइनस आर इक्वल टू 1 एंड r प्लस आर इक्वल टू 4। ठीक है, नेगेटिव से आपका पॉजिटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या रिमाइंडिंग में आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ r इक्वल टू 4 प्लस 1 विल बी 5। ठीक है, डायरेक्टली क्या किया मैंने, 2r कंसिडर कर लिया इसको, r प्लस आर करके, और 4 प्लस 1 मैंने कर दिया 5। अब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। 2 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 को, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास कैपिटल R इक्वल टू कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, कैपिटल R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब इस कैपिटल R से आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल r मिल जाएगा। देखिए R माइनस आर इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। कैपिटल R की वैल्यू आपने निकाली 2.5, माइनस आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस आर इक्वल टू 1 माइनस 2.5 हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस आर विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस 1.5। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और r इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर आ गया। दैट मीन्स इनर रेडियाई जो है सिलेंडर का वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, और आउटर जो आपके पास रेडियाई है सिलेंडर का वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गई, सिलेंडर्स की रेडियस मिल गए। ठीक है, और यही आपको फाइंड आउट करना था। आउटर रेडियाई और इनर रेडियाई सिलेंडर का आपको यहां से मिल गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, और वो क्या वैल्यूज मिली है आपको, 2.5। ठीक है, दिस इज द outer radii of the cylinder. Similarly, inner radii, that is small r is equal to how much, 1.5 सेंटीमीटर। ये है आपके पास आउटर और इनर रेडियाई। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, किसका, कैपिटल R और स्मॉल r का। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, द रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस द रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। अगर आप स्टूडेंट्स अब 2.5 सेंटीमीटर जो कि आपके पास आउटर रेडियाई आया है, और आपके पास जो इनर रेडियाई आया है 1.5 सेंटीमीटर का, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2.5 माइनस 1.5 विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 माइनस 1.5 विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां से ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो आंसर आया है आउटर रेडियाई और स्मॉलर रेडियाई का, वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां से ये चीज प्रूव हो गई। ये मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि जो डिफरेंस है आपका आउटर रेडियाई और इनर रेडियाई का, वो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 7x minus 2y equal to 5 and 8x plus 7y equal to 15 and verify your answer। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहली इक्वेशन है 7x minus 2y equal to 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 8x plus 7y equal to 15, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहां पर यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन या फिर आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो अब देखिए इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जो कोफिशिएंट ऑफ x है सेकेंड इक्वेशन में, जो कि 8 है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फर्स्ट इक्वेशन के साथ।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के साथ। और जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x है फर्स्ट इक्वेशन में, दैट इज 7, 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेकेंड इक्वेशन के साथ, और वाइस वर्सा। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो 8 मल्टीप्लाई विद 7 विल बी 56x माइनस 8 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 16y equal to 8 multiplied with 5 will be 40. Clear? Now again 7 multiplied with 8x will be 56x. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेकेंड इक्वेशन के साथ। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे 7 मल्टीप्लाई विद 7y विल बी प्लस 49y equal to 15 multiply with 7 will be how much, 105. क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, आपके पास ये क्या आ गई, दो इक्वेशंस फ्रेम हो गई है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको करनी है साइंस चेंज। ठीक है, यहाँ पे -56 हो जाएगा, -49 हो जाएगा, इक्वल टू -105 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप सिंपली इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, कैंसल आउट कर दिया मैंने फर्स्ट को, प्लस 56x माइनस 56x को मैंने कैंसल आउट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास -49 माइनस 16y है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -65y इक्वल टू -105 प्लस 40 विल बिकम हाउ मच, -65। ठीक है, अब आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, y इक्वल टू -65 डिवाइडेड बाय -65, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी y। तो y इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया आपके पास। y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया आपके पास। अब आप y की जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, नाउ यू विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू of y equal to 1 in equation number 1 only. Equation number 1 क्या है आपके पास, 7x minus 2y equal to 5. ठीक है, 7x minus 2 into 1 equal to 5. y की वैल्यू क्या है, 1। तो मैंने यहाँ पर y की जगह पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया स्टूडेंट्स। 7x minus 2 equal to क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे 7x will be equal to 5 plus 2. Now 7x will be equal to 7 and x will be equal to 7 upon 7 which will be 1 only. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई आप कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से ही। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 7x, x की वैल्यू क्या है 1, माइनस 2y, y की वैल्यू क्या है 1, और इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, ये क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन है। आंसर आपका आ गया है स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, कि हमारा आंसर सही आया है या फिर गलत आया है, ये हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया, और फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो मैंने यहाँ पर x की जगह पर 1 को प्लेस किया, y की जगह पर भी मैंने 1 को प्लेस किया। तो अब आपके पास वैल्यू आएगी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, एंड 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 ओनली। सो 5 इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, यहां से ये प्रूव हो गया है कि x और जो y की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2√2 cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई विथ साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2√2 cos 45 डिग्री का
जो आपके पास आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है 1/√2। ठीक है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 मल्टीप्लाई विथ साइन 30। साइन 30 आपका होता है 1/2। ठीक है, प्लस 2√3 को आप एज इट इज लिखेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2। क्लियर है? अगर किसी भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो ये वैल्यूज फाइंड आउट की है हमने cos sin tan, या फिर एक टेबल जो फॉर्म करते हैं हम, ठीक है, साइन कॉस tan कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, इन सभी की जो वैल्यूज अगर फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है आपको, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है इस टेबल को फॉर्म करने का, कि कैसे ये आइडेंटिटीज फॉर्म होती है, ठीक है, इनको कैसे मेमोराइज करना है और एग्जामिनेशन में कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये हेल्पफुल होगी। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। √2 को √2 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे आप, तो आपके पास क्या वैल्यू बच गई 2 और 2, 2 भी आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यहाँ पर आप क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या बच गया आपके पास √3 मल्टीप्लाई विथ √3। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 + 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई विथ √3 क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 आपके पास वैल्यू बच जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 + 3 लिखा है, 1 + 3 = 4। सो 4 क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट आपको क्या है वैल्यूज का ध्यान में रखना होगा। अगर आपने साइन कॉस और tan की वैल्यूज को याद कर लिया तो आपको इजी हो जाएगा नेक्स्ट जो कि आपके पास वैल्यूज है कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो आपको टेबल में सिर्फ कौन कौन सी वैल्यूज याद करनी है, साइन कॉस और tan की। इन 3 वैल्यूज को जब आप लर्न कर लोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज है कोसिकेंट की, सीकेंट की और कोटेंजेंट की, वो क्या है ऑपोजिट है इनकी। ठीक है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है कोसिकेंट, कॉस का ऑपोजिट क्या है सीकेंट और tan का ऑपोजिट क्या है कोटेंजेंट। तो इन तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट करने में आपको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो पहले आपको इन 3 वैल्यूज को लर्न करना है और ये 3 वैल्यूज जो है आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी, क्योंकि ये इन्हीं की इनवर्स है। तो पहले टेबल को लर्न करें, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को तो आपको ये आइडेंटिटीज लर्न अपने आप होती चली जाएगी। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है उनको सॉल्व करूंगा, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।